हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण टेक्निकल गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक छोटी सी जानकारी लेके आया हूं दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा ई पास के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन में हम सभी को घरों से निकलना मना है। अगर निकलते हैं तो पुलिस जो है कि सख्त उस पर कार्रवाई ले रही है। तो अभी झारखंड सरकार और सारे राज्यों में एक ऑप्शन आया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं ई पास, जहाँ के आपको आरोग्य सेतु ऐप में भी मिल जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप आप जब ऑन करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर ई पास का ऑप्शन आता है। तो ये ई पास क्या है, कैसे डाउनलोड होता है और ये कैसे करके आपको काम करेगा, तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि झारखंड में अगर आपको पास लेना है तो आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। तो यहाँ पर प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा है, झारखंड बाजार करके आप टाइप करेंगे। इससे जैसे इसको ओके करेंगे तो सबसे फर्स्ट में आपको दिखेगा झारखंड बाजार, देख सकते हैं यूनिट ऑफ NIC। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो नीचे देख सकते हैं ये ऐप जो है कि 4.1 रैंकिंग का है, रेटिंग दिया हुआ, अच्छा रेटिंग दिख रहा है और यहाँ पर आप ऐप को देख सकते हैं। तो मैं आपको ये इंस्टॉल करके और प्रॉपरली कैसे काम करता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल में क्लिक कर देता हूँ, आप भी यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अगर घर में रह करके आप बोर हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसी लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम घर में बैठ करके कुछ पैसा अर्न कर लिया जाए, तो कैसे अर्न करेंगे इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप मेरा वीडियो देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कैसे करके आप घर में बैठ करके पैसा कमा सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, और वो भी विदाउट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर ओपन करूँगा, अभी इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐप इंस्टॉलिंग होना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाजार, और ये जो ऐप का वर्जन दिख रहा है 5.1। अब यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर ओपन में क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है अलाउ बाजार टू एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन। तो यहाँ पर हम लोग लोकेशन को अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा जा रहा है, ग्राहक सूचना। इस मोबाइल ऐप के उपयोग के दौरान ग्राहक को अपना GPS लोकेशन ऑन रखना होगा। इस मोबाइल ऐप के उपयोग से ग्राहक अपने आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी निबंधित दुकानों से संपर्क कर सकते हैं। इस मोबाइल ऐप का उपयोग कर ग्राहक अपना M पास, मोबाइल पास जिसको बोलते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। M पास प्राप्त करने के लिए 2 घंटे के टाइम स्लॉट को चुनें। तो यहाँ पर 2 घंटा बोला जा रहा है। अभी मैं इसको आगे करता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लेंगे, इसके बारे में क्या क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलर, और भी यहाँ पर कलर बार है। तो इसको मैं आगे कर देता हूँ, ये आप पढ़ लीजिएगा। GPS आपको ऑन रखना है। तो डिलीवरी स्टाफ के M पास की वैधता कितनी होगी ये भी आप जान सकते हैं। यहाँ से इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छा से। 6 बजे से रात 10 बजे तक, मतलब आपको 6 बजे से रात 10 बजे तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसके बाद M पास हो तो अमान्य हो जाएगा। मतलब ये आपको जो पास है सुबह का 6 बजे से रात के 10 बजे तक होगा, उसके बाद ये अमान्य, मतलब अमान्य हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं टिक पे ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है लॉगिन का और एक आ रहा है साइन अप का। तो फर्स्ट टाइम में जब आप आ रहे हैं तो यहाँ लॉगिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने ID बनाना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साइन अप में क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप साइन अप में क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है मर्चेंट, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हो गया बायर। तो मर्चेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ शॉप कर रहे हैं, मतलब आप कोई बेच रहे हैं, जैसे आप दुकानदार हैं तो आप मर्चेंट लेंगे। और बायर मतलब अगर आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो आप यहाँ पर बायर में सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही बायर में सिलेक्ट करते हैं तो आपको क्या मांगा जा रहा है, इंटर योर नेम, इंटर योर फादर नेम, यहाँ पर मोबाइल नंबर, आपका आधार, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दे सकते हैं कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर ID तो यहाँ पर दे सकते हैं, और आधार कार्ड भी दे सकते हैं। यहाँ पर एज सिलेक्ट करना है आपको। देन एज सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, सपोज मैं यहाँ पर बोकारो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो बोकारो सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको कौन सा वार्ड है वो सिलेक्ट करना है। तो ये कौन से वार्ड में आप आते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस देना है।
तो एड्रेस दे देंगे। एड्रेस देने के बाद यहाँ पर आपको योर नेम डिजिटल सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना नाम लिख देना है और फिर यहाँ पर सबमिट साइन अप पे क्लिक करना है। तो मैं जो है कि एक मर्चेंट हूँ, मैं एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाता हूँ, तो मैं यहाँ पर मर्चेंट में क्लिक कर दूंगा। आप लोग बायर अगर हैं तो बायर में क्लिक कर सकते हैं, तो मैं मर्चेंट में क्लिक कर दूंगा। अभी मेरे शॉप का नाम पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर अपने शॉप का नाम लिख देता हूँ। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आपको जो है कि समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अपने शॉप का नाम लिख देता हूँ, कल्याणी डिजिटल। तो यहाँ पर मैंने अपने शॉप का जो है कि नाम लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको अगर यहाँ ट्रेड लाइसेंस यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है तो ये ऑप्शनल है, तो नहीं भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको देना है, तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कैसे टाइप का आपका है। यहाँ पर ग्रोसरी है, मेडिसिन है, फ्रूट है, वेजिटेबल है और यहाँ पर मिल्क है। तो यहाँ पर इसमें से कोई भी मेरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर CSC का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वेजिटेबल भी नहीं है, मिल्क भी नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है। तो अगर आपको इसी से रिलेटेड कुछ आइटम आप बेचते हैं तो ही आप जो है कि यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई मेरे को ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो फिर भी एक बार मैं आगे बढ़ के दिखा देता हूँ, जबकि मैं रजिस्टर नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो अगर आप इनमें से किसी में रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप किसी को एक सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज आप अगर वेजिटेबल बेचते हैं या ग्रोसरी या मेडिसिन या फ्रूट, सपोज आप मिल्क मान लीजिए सप्लाई कर रहे हैं, मिल्क बेच रहे हैं, तो यहाँ मिल्क देने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे। और अगर आपका बोकारो है तो बोकारो सिलेक्ट कर सकते हैं, धनबाद है तो धनबाद, कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आपको वार्ड बोल रहा है कौन सा वार्ड है, तो यहाँ से आपका जो वार्ड नंबर होगा वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बोल रहा है शॉप का एड्रेस, तो यहाँ पर सिलेक्ट जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए ये लोकेशन मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको GPS लोकेशन ऑन होना चाहिए। ऑटोमेटिकली देखिए ये डिटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर चुका है। डिटेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर मैं टिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली एड्रेस जो है कि GPS के द्वारा, लोकेशन के द्वारा ये यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। अब कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर मांगा जा रहा है, आपको यहाँ पर देना है आपका नेम, योर नेम। नेम देने के बाद यहाँ पर जनरेट पासवर्ड करना है, तब जाके आपका जो है कि पासवर्ड बनेगा और ये पासवर्ड आपको मोबाइल में आ जाएगा। और फिर जा कर के आप लॉगिन में क्लिक कर सकते हैं। फिर लॉगिन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है और जो आपको पासवर्ड आपने बनाया वही पासवर्ड को दे करके यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसा कि मेरा यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो मैंने यहाँ पर मर्चेंट में नहीं कर पाया, लेकिन मैं जो है कि आपको साइन अप करके दिखा देता हूँ और जो साइन अप मैं करूँगा ये मैं एज ए बायर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं मर्चेंट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं बायर में क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं बायर का नाम सिलेक्ट कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं बायर का नाम भी सिलेक्ट करूँगा, और एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये ऐप जो है कि सिर्फ शहरों में, नगर पालिका में काम करेगा। जैसे कि अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव में आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि आपको इसके लिए पास का ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में चास में रहते हैं या बोकारो में या सिटी में, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सिटी में रहते हैं तो ही ये ऐप काम करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसे ही मैं कोई भी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्टली वार्ड का ऑप्शन आ रहा है और ये वार्ड का ऑप्शन वही आता है जो नगर पालिका के क्षेत्र में आता है, शहरी क्षेत्रों में आता है। तो जो गाँव में है उनके लिए ये पास सिस्टम नहीं है। अगर आप शहर में रहते हैं तो ये आप पास को यूज कर सकते हैं। तो ये जो है कि मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अगर आप शहर में रहते हैं तो ये आपके लिए एप्लीकेबल है। तो इस तरह से आप जो है कि इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फिर उसमें साइन अप के बाद लॉगिन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों मैं आपको थोड़ा बहुत बता पाया हूँ, पूरा तो नहीं बता पाया क्योंकि ये जो है कि गांव के लिए नहीं है तो मैंने नहीं इसमें कर पाया। लेकिन अगर आप शहर में हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा साइन अप में और लॉगिन करने में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।